Good morning all students. Welcome in our channel JSR Biology classes. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक चयन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में। टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। तो अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट के बारे में हमने इससे पहले वीडियोस में बताया था। तो उसमें हमने अपरिपक्व में बताया था कि जो 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक परागकोश में कितनी होती है 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो इन 4 लघु बीजाणुधानियों में हमने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है टेपिटम लेयर के अंदर सबसे अंदर की ओर कुछ इस तरीके की सेल्स आपको हमने दिखाई थी। कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमने अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में वहां पे दिखाया था। तो इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं ये कौन सी सेल होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं इनको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं अथवा करके इसको क्या कहते हैं पॉलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहें या पॉलन मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल का काम क्या होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं और अथवा करके इसको क्या कहते हैं पॉलन मदर सेल पराग मात्र कोशिकाएं। तो आपने देखा होगा अपरिपक्व परागकोश में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है इनमें कौन सा विभाजन होता है, इनमें मियोसिस होता है। इनमें क्या होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स इसमें बनते हैं लघु बीजाणु बनते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये जब एक है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, अगर ज्यादा है तो इसमें बहुत सारी है तो इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये कैसी होती है ये 2 है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है डिप्लॉइड 2n होती है द्विगुणित। ये भी पॉलन मदर सेल भी क्या होगा द्विगुणित। तो मियोसिस जब होगा तो इसमें क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे या इसको क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इनको माइक्रोस्पोर्स कहें या क्या कहें पॉलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं ये n होते हैं एप्लॉइड अगुणित। क्योंकि जब मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में या पॉलन मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है हाफ। माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन मदर सेल थी कैसी 2n, गुणसूत्रों की संख्या क्या थी द्विगुणित। और जब मियोसिस हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे लघु बीजाणु बनेंगे या पॉलन ग्रेन परागकण बनेंगे तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। फॉर एग्जाम्पल यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या है गुणसूत्रों की संख्या 50 है 2 है तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद में तो आधी रह जाएगी, संख्या कितनी रह जाएगी 25। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पॉलन मदर सेल पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस तो गुणसूत्र की संख्या फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 50 है इसमें। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा मियोसिस तो कितनी रह जाएगी 25, हाफ हो जाती है 25। तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मियोसिस कैसे होता है कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो इसमें इस तरीके की सेल्स हमने दिखाई थी पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। लेकिन जब जैसे जैसे परिपक्व होता है मैच्योर होता है तो इसमें जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो इसके ऊपर आपने एक लेयर दिखाई थी याद होगा आप लोगों को टेपिटम। एक लेयर कौन सी दिखाई थी टेपिटम। और टेपिटम के ऊपर क्या दिखाई थी बाहर की ओर मिडिल लेयर।
टेपिटम और मिडिल लेयर। तो ये दोनों हमने लेयर दिखाई थी। ये दोनों क्या होती है, जैसे इसमें पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, लघु बीजाणु बन जाते हैं, तो ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर नहीं रहते हैं, ये बाहर निकलकर पॉलिनेशन करना है, परागण करना है। तो ये जैसे ये बन जाते हैं परागकण, तो ये क्या करते हैं, टेपिटम और मिडिल लेयर इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। और ये इनकी कोशिकाएं नष्ट होने के कारण क्या है, ये परत नष्ट हो जाती है। टेपिटम लेयर, टेपिटम जो स्तर होता है ये, और मिडिल लेयर दोनों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और परागकण यहाँ रिलीज हो जाते हैं बाहर। देखो इसको बाहर दिखाया गया, इसमें पोलन ग्रेन कहाँ है, इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो लघु बीजाणुधानी का जो चैम्बर होता है, इसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं। तो आप लोग ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि परागकण इसमें कैसे बने और कैसे ये बाहर आ गए। जैसे ही बने टेपिटम लेयर और मिडिल लेयर क्या हो गई, जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे वैसे प्रेशर डालेंगे टेपिटम और मिडिल लेयर को, दोनों लेयर क्या हो जाएंगे, ये दोनों लेयर नष्ट हो जाएगी और जितने भी पोलन ग्रेन सब बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस फिगर की नेमिंग करते हैं इसकी, कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे नेमिंग हमने प्री मैच्योर एंथ्रम में की थी, आप परिपक्व परागकोश में, वैसे ही नेमिंग होती है, बस कुछ इसमें नेम होते हैं, वो दो नेमिंग नहीं दिखाते हैं, टेपिटम और मिडिल लेयर, क्योंकि वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तभी तो पोलन ग्रेन इसमें रिलीज होंगे। तो पोलन ग्रेन रिलीज कब होंगे, जब टेपिटम लेयर और मिडिल लेयर ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वो तो नेमिंग दिखाएगा नहीं। लेकिन और जो नेमिंग उसमें दिखाई थी प्री मैच्योर में, तो वो सेम रहती है। सबसे बाहर हमने क्या दिखाया था, सबसे बाहर की लेयर दिखाई थी कौन सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसको कहते हैं बाह्य स्तर, बाह्य स्तर। अगर आप लोगों ने प्री मैच्योर एंथ्रम का जो वीडियो देखा हो, जिससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें ये नेमिंग वहां पे हमने बिल्कुल सेम दिखाई थी। जैसे इसमें एपिडर्मिस है, उसमें भी एपिडर्मिस बाह्य स्तर। उसके बाद सेकेंड जो लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम को कहते हैं अंतः स्तर, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः स्तर। तो इस तरीके से ये एंडोथीसियम हो गए। तो दो लेयर जो थी, तो ये दोनों लेयर बिल्कुल सेम है। ये प्री मैच्योर एंथ्रम में भी दिखाई थी और मैच्योर एंथ्रम में भी बिल्कुल ये सेम रहती है। उसके बाद यहां पर वेस्कुलर बंडल भी है, जो आपने आप लोगों को बताया था, इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल प्री मैच्योर एंथ्रम में भी दिखाया था, इसमें भी होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवाहन पूल। संवाहन पूल, वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, संवाहन पूल। तो इस तरीके से वेस्कुलर बंडल को दिखा दिया। अब इसमें पेरेन्काइमेटस सेल जो थी, वो सेल तो इसमें दिखाई नहीं है। तो इसके अंदर आपने क्या दिखा है, पोलन ग्रेन। क्या दिखा है, पोलन ग्रेन। कुछ पोलन ग्रेन क्या है, यहाँ पर अभी भरे हुए हैं, रिलीज हो रहे हैं। और इधर साइड में जो इधर की जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें से माइक्रोस्पोर जो थे परागकण पोलन ग्रेन, वो रिलीज हो चुके हैं और इधर रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जहां से निकलते यहाँ पर छिद्र बन जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, स्टोमियम। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, स्टोमियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र। जैसे जैसे ये परागकोश मैच्योर होता है, पहले प्री मैच्योर, फिर जैसे जैसे मैच्योर होता है, वैसे वैसे क्या है, इसके अंदर जब पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन जब बाहर की ओर आते हैं इसमें चेम्बर में, तो ये क्या करते हैं, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है और एंडोथीसियम है, इन दोनों लेयर के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं एंडोथीसियम और एपिडर्मिस की, जल की कमी के कारण क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने से क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इनमें जब जल की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। जब ये नष्ट हो जाती है, तो इनके नष्ट होने से यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है, जिसको रंध्रक कहते हैं। और ये छिद्र बनना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बने हैं, तो इनको रिलीज होना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये रिलीज होंगे तभी तो आगे जाकर के पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा करेंगे, जो परागण की
प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन प्रोसेस, वो क्या होगी, जब ये रिलीज होंगे तभी वो कंप्लीट होगी। अब इसमें और भी कुछ नेमिंग है, जैसे यहां पर क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है, ये क्या है, पोलन ग्रेन्स, इनको क्या कहते हैं, परागकण, या इनको लघु बीजाणु भी कहा जाता है, परागकण या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। उसके बाद में ये क्या है, जो चैम्बर आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, पूरा स्ट्रक्चर ये एंथर, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथर, परागकोश। ये क्या कहलाता है, परागकोश, एंथर। इसमें इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ये एंथर कहलाता है। और जो ऊपर की जो एपिडर्मिस होती है, बाह्यस्तरीय क्यूटिकल की बनी होती है, क्यूटिकल भी इसको कहते हैं। तो एंथर में ये क्या है, इस तरीके से नेमिंग हो गई। इसमें ये आप लोगों को पहले ही पता है, पिछले वीडियो में बताया था, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, 1 2 3 4, इन चारों को मिला देते तो क्या बन जाता है, एंथर, परागकोश। अब इन दोनों लघु बीजाणुधानी से परागकण रिलीज हो चुके हैं, इसमें भी भरे थे, लेकिन जैसे ही छिद्र बना, रंध्रक बना स्ट्रोमियम, जितने भी इसके अंदर पोलन ग्रेन थे सब कहाँ रिलीज हो गए, सब बाहर रिलीज हो गए। और बाहर जब रिलीज हो गए तो अभी किस प्रोसेस को पूरा करेंगे, ये पॉलिनेशन, परागण की क्रिया को पूरा करेंगे। क्योंकि ये परागकण जो निकले हैं, ये परागकण जो निकले हैं, ये कहाँ जाएंगे, आप लोगों को हमने कार्पेल के बारे में बताया था अंडर। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, यहां पर जाकर के परागकण पहुंच जाएंगे। जब यहां पर पहुंचेंगे स्टिग्मा पर, ये परागकण जो निकले हैं, ये परागण की क्रिया द्वारा क्या है, ये स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी परागण की प्रोसेस। परागण के बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा, निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण होगा। तो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा भी पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर, और क्रॉस पॉलिनेशन, वो आगे टॉपिक हम आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसमें। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसका बना है, टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, टीएस ऑफ मेच्योर एंथर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काल। टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, इसको क्या कहते हैं, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काल। परिपक्व, क्योंकि अपरिपक्व वाला आपको इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अपरिपक्व के बारे में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनना है इसके बारे में, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काल। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेच्योर एंथर क्या होता है, परिपक्व परागकोश क्या होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं और कैसे रिलीज होते हैं, और कैसे स्टिग्मा पर जाकर के ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एंथर, टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काल। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या नेमिंग होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जितनी भी नेमिंग होती है, पोलन ग्रेन का काम क्या होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये टीएस ऑफ मेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, लघु बीजाणुधानी। क्योंकि जो 4 लघु बीजाणुधानी होती है, 1 2 3 4, इसका अलग से स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या क्या लेयर होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट्स ने, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी।
तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। अभी तक क्या है, आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी। और जब आप कंटिन्यू सारी वीडियोस देखेंगे, जब सारी वीडियोस आप देखेंगे कंटिन्यू, तभी आपको क्या है सारे टॉपिक क्लियर होंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने प्री मेच्योर एंथर वाला वीडियो देखा होगा, पूरा प्री मेच्योर एंथर के बारे में आप परिपक्व पराग कोष की वीडियो देखा होगा, तो आपको इस वीडियो में तभी क्लियर हो पाएगा। तो जब पहले आप परिपक्व पराग कोष के उपस्कार के बारे में आपको पता जब चल जाएगा, तो उसके बाद तभी आपको क्या है परिपक्व पराग कोष के बारे में समझ में आएगा। तो इसीलिए जितने भी वीडियोस होते हैं दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो सारे वीडियोस आप लोग देखें, जिससे आप लोगों को क्या है अच्छे तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर है सबके बारे में जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।